नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल का पार्ट 2 के बारे में सर, ठीक है ना। यानी इससे पहले जो हम पार्ट 1 आपको अपलोड किए हैं सर, वीडियो है ना रिमाइंडर का, उसमें मैंने बेसिक बता दिया है सर, है ना, कि शेषफल क्या है और शेषफल से यानी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर से किस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, जिसमें हम एडिशन भी बताए थे, है ना, और मल्टीपल भी बता दिए थे और कहीं ना कहीं फैक्टोरियल से संबंधित भी प्रश्न बताए हैं सर, ठीक है। तो चलिए आज हम आगे बढ़ाते हैं सर इसका थ्योरी, ठीक है। और मेरा प्रयास यही है कि जितना भी रिमाइंडर से आपको समस्या हो सकता है ना, एग्जाम में एक अलग अलग टाइप के आपको प्रश्न पूछ सकता है, मैं सभी तरह का टाइप आपको शेयर कर दूंगा सर, जिसके बाद आपको रिमाइंडर से कोई परेशानी नहीं रहेगा। ओके, देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने फैक्टोरियल तक बता दिया था। चलिए एक फैक्टोरियल का प्रश्न ले लेते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए जैसे मान लिया जाए सर कि ये लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल लिखा हुआ है 99, ठीक है। अब कहा कि इस फैक्टोरियल में भागा दे दिया जाए 8 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो इस तरह के प्रश्न में मैंने बताया था सर आपको कि अगर ऐसा फैक्टोरियल के प्रश्न आपसे पूछता है तो पहले टारगेट ये कीजिए कि भाग हम किस संख्या से दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हम भागा तो 8 से दे रहे हैं, है ना। तो आप कोशिश यही करना है कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 ऐसा कौन सा ऐसा फैक्टोरियल का मान होगा जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ध्यान रखिए। तो देखिए इसमें क्या होगा कि फैक्टोरियल 3 तो 3 का मान तो 6 होता है। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है सर बताइए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू गुना, ठीक है। अब बताइए गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 दूना 24। अब बताइए 24 को हम 8 से डिवाइड देंगे सर तो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब जब पूरा डिवाइड हो जाएगा सर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब पूरा डिवाइड हो जाए तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बताइए फैक्टोरियल 4 का मान क्या हो गया, जीरो। तो अगर फैक्टोरियल 4 का मान जीरो होता है सर, तो कहीं ना कहीं फैक्टोरियल 5 भी 8 से डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 6 भी 8 से डिवाइड होगा, 7 भी डिवाइड होगा, इस तरह से सभी डिवाइड होगा। तो आगे सभी का मान क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो आपको केवल टाइम पास के लिए दे दिया सर, ठीक है ना। अब बाकी तो आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं में छुपा हुआ है। तो बताइए फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, 1। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 2। और फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, 6। अब इसी में आपको 8 से भागा देना था सर, आपका आंसर आ गया। देखिए 6 दो 8 हो, कितना हो गया, 9। 9 बटा कितना लिखेंगे सर, 8 लिखेंगे। अभी भी ऊपर का मान बड़ा है, नीचे का मान छोटा है। मैंने बताया था कि तब तक भाग देना है जब तक का ऊपर का मान छोटा ना हो जाए। तो बताइए अभी भी भाग लगेगा सर, कितना बार में लगेगा, एक बार में। यहाँ 8 8 एकम 8 कटेगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो एक आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो चलिए इस तरह से फैक्टोरियल के प्रश्न को आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं सर, देखिए आगे का टाइप देखते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब टाइप हम आपको पूरा दे देंगे सर, तो एक पैकेज भी आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे जिससे कि आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला टाइप देख लीजिए सर, है ना। देखिए आगे का टाइप जो होता है सर, रिमाइंडर में अलग अलग टाइप पूछता है, ठीक है ना। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको हर तरह के टाइप देने की, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी अलजेब्रिक टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है रिमाइंडर में। जैसे कि लिखेगा, कहेगा कि एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस 5x प्लस 2 है, और इसमें हम भागा देते हैं x+1 से, तो बताइए उसका रिमाइंडर क्या होगा। मैं बोल दिया हूँ सर क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा कि x+1 से अगर हम भाग देते हैं इस क्वेश्चन में तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा सर, ये 9th क्लास और 10th क्लास का थ्योरी, जिसमें हम लोग एल्गोरिदम पढ़ते थे और कहीं ना कहीं एलजेब्रा में पढ़ते थे भी, ठीक है। और कहते थे कि देखो जी इसको भाग की प्रक्रिया से, भाग एल्गोरिदम के माध्यम से इसका शेषफल निकालिए, ठीक है। तो उसका थ्योरी वहाँ काम करता है सर, वो 10th क्लास के लेवल में, लेकिन हम लोग यहाँ कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो हम लोग वहाँ उसका थ्योरी भी यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए ऐसे प्रश्नों में कीजिए क्या, ऐसे प्रश्नों में जो दिया हुआ है ये वाला सर, तो इसको क्या कीजिए कि इसका संगत समीकरण लेते थे, कहते थे कि x+1, ध्यान से देखिए सर, x+1 बराबर क्या मान लेंगे, जीरो। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, -1, ठीक है ना। तो ये जो -1 होता था सर, इसी मान -1 को इस वाले वैल्यू में रखते थे, ठीक है। और जो भी मान आता था सोल्यूशन करने के बाद वही उसका क्या होता था, शेषफल होता था। तो चलिए इसमें मान रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए -1 के क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा कितना, 4, 4 इंटू -1 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। और माइनस हो जाएगा 5 इंटू -1 और प्लस हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो हो जाएगा, इसका देखिए सर नेगेटिव है, पावर इसका ऑड है,
तो इसका मान हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा यहाँ से, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा, और प्लस बचेगा 2। ठीक है ना। अब बताइए इसको लेस कीजिएगा तो हो जाएगा ये 3, और 3 + 8, 3 + 5 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया सर, 10 हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में और 9th क्लास में बोलता है भाग एल्गोरिदम के माध्यम से कीजिए। ठीक है ना, तो वहाँ का थ्योरी वहाँ काम करेगा सर। आप कंपटीशन में है तो थोड़ा कंपटीशन लेवल से सोचना है। ओके, चलिए देखिए और भी अलजेब्रिक टाइप में अलग अलग टाइप पूछ सकता है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अगला थ्योरी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कहेगा कि x⁻52, ठीक है ना, और +2, और इसमें हम भाग देना चाहते हैं x⁻4 + 1 से, तो बताइए उसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है ना, उसका रिमाइंडर पूछेगा आपसे कि रिमाइंडर बराबर वाट। अब देखिए कि ऐसे प्रश्न अगर आपसे पूछता है सर, तो याद रखिएगा ये सब सेट प्रश्न पूछता है ना। अलजेब्रा कभी भी प्रश्न पूछता है तो सब सेट रहता है पहले से ही, केवल आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा और आपको आंसर आ जाएगा। अब जिस तरह से पीछे वाला क्वेश्चन में मैंने माना, तो इसमें भी मानेंगे कि x⁻4 और बराबर कितना, x⁻4 प्लस, देख लीजिए x⁻4 + 1 बराबर क्या मानेंगे, 0, यानी संगत समीकरण हो गया। तो x⁻4 बराबर क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए x⁻4 जहाँ है सर वहाँ हम -1 रख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कि x⁻4, ठीक है, और इसका पावर में लिख सकते हैं कि 13 चौको 52 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो गया 2। आई बात समझ में। अब जहाँ x है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x⁻4 है वहाँ क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो -1 हो जाएगा ये। ठीक है, और -1 के पावर कितना हो जाएगा 13, और प्लस हो जाएगा 2। अब बताइए सर, किसी भी माइनस में संख्या रहेगा उसका पावर अगर ऑड रहेगा तो माइनस में वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और 1 के पावर तो 1 लाख भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक बात रहेगा साइन का, तो ये माइनस है क्योंकि ये ऊपर क्या है सर, विषम संख्या है। ठीक है, तो अगर सम रहता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन विषम है तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा। तो -1 प्लस क्या हो गया 2। अब इसको लेस करेंगे तो बचेगा 1। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह का प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है रिमाइंडर से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, चलिए अगला थ्योरी की ओर बैठ जाते हैं, है ना। देखिए अगला थ्योरी क्या पूछ सकता है, आपको अलग अलग टाइप का थ्योरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सर, ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए अब आपको क्या है कि एक कम्बिनेशन वाला प्रश्न भी पूछता है सर। देखिए इस तरह से प्रश्न आपको पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कहेगा कि 4 के पावर है, 4 के पावर आपको लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 50 या 40 कुछ भी लिखा हुआ है, और कहेगा कि इसको अगर हम भागा देते हैं 6 से, तब बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ओके, है ना, ध्यान से देखिए, कहेगा कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह के प्रश्न आपसे पूछता है तो पहली तो आप भाग की प्रक्रिया से भी इसमें आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आज के बाद ऐसे प्रश्न अगर 4 और 6 के, यानी 4 और 6 के कम्बिनेशन में आपको पूछता है, ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए कि अगर 4 और 6 के कम्बिनेशन में आपको रिमाइंडर से सवाल पूछता है, तो याद रखिए कि जब भी हम 6 से भागा देंगे और ऊपर में हमारा 4 रहेगा, तो याद रखिए कि उसका रिमाइंडर हमेशा के लिए 4 ही रहेगा। ठीक है, याद हो गया कि 4 और 6 के कम्बिनेशन में हमेशा रिमाइंडर 4 ही रहेगा। याद हो गया ना। अब किन्हीं के मन में होगा सर ऐसे रटने से क्या होगा, इसको समझाइए। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं अब इसको सोल्यूशन देता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए सर एक छोटा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 4 के पावर लिखा हुआ है 6, ठीक है, और भागा देना है 6 से। ओके, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 4 गुने 4 गुने 4 गुना 4 गुना 4, 6 हो गया सर, 1 2 3 4 5, एक और लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ भागा देना कितना सर, 6 से। आई बात समझ में। चलिए इसको मिटाते हैं अब। ठीक है ना, इसी को हम दूसरा रूप में लिख दिए ये वाला। अब समझाने के लिए लिखे हैं सर। बताइए अब इसको भागा देंगे तो पहले गुना करेंगे, 4 चौके 16 होगा सर, और 16 में फिर 6 से भागा देंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, फिर 4 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, आगे फिर 4 में 4 से गुना करेंगे तो फिर 16 होगा, फिर 6 से अगर 16 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12 कटेगा, फिर रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, फिर अगर हम 4 से 4 में गुना करते हैं तो 4 चौका 16 होगा, फिर 6 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12, 4 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर। अब बताइए फिर 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16 होगा। ठीक है, और फिर 6 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12, 4 रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से हर बार यानी 4 रिमाइंडर आ रहा है सर। इसका मतलब है कि अगर हम 4 के पावर कितना भी रहे, चाहे सम रहे या विषम रहे, कोई भी संख्या रहे, ठीक है ना, और अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 4 होगा। अब तो कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाना। ओके, देखिए इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा तो याद रखिए हमेशा क्या होगा इसका आंसर,
4 होगा। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला टाइप, आगे का टाइप देखिए। जैसे एक अलजेब्रिक में और भी पूछता है सर क्वेश्चन। जैसे इस तरह से अगर फॉर्मेट रहे, मान लिया जाए कि लिखा हुआ है ए के पावर एन, ध्यान से देखिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि ए और बी, ठीक है, ए और बी का जो मान है वो चेंज हो सकता है, लेकिन एन का मान क्या होगा सर, सेम होगा। आई बात समझ में। तो एन यहाँ दो तरह से होगा, एन या तो ऑड होगा, ध्यान से देखिए, या तो ऑड होगा सर, या तो इवन होगा नंबर, है ना। या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा। यदि ऑड नंबर है, ध्यान से देखिए, यदि ऑड नंबर रहेगा तो उसका एक फैक्टर लेंगे। फैक्टर का मतलब क्या होगा कि उसका एक गुणनफल जो होगा, है ना, एक फैक्टर जो होगा वो ए प्लस बी होगा, ठीक है ना। उसका एक फैक्टर जरूर ए प्लस बी होगा। और यदि इवन होगा, यदि एन का मान अगर इवन होता है तो उसका जो फैक्टर होगा सर, उसका कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी फैक्टर नो, नो लिख देते हैं, है ना, यानी उसका फैक्टर नहीं होगा। आई बात समझ में। तो एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सर, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ से कि जैसे 2 के पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, और प्लस 5 के पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका कहेगा कि बताइए कि इसको भाग दिया जाए कितना से, 7 से भाग दिया जाए। याद रखिएगा, एक के 2 के पावर 3 प्लस 5 के पावर 3 है, उसको भाग देगा 7 से। याद रखिएगा सर, सभी क्वेश्चन ये सेटेड रहता है, कभी भी उल्टा पल्टा सवाल इसमें नहीं पूछेगा, कभी भी देगा तो सेट देगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे इसका क्या होगा। तो मैंने बताया कि देखिए इसमें क्या है, एन का मान ऑड है, देखिए 3 क्या है, ऑड है ना, है ना। तो जब ऑड रहेगा तो उसका एक फैक्टर जो होगा ए प्लस बी जरूर होगा। तो इसका एक फैक्टर क्या होगा सर, ए का मान ये होगा, बी का मान ये होगा, तो 2 प्लस कितना होगा 5, तो 2 प्लस 5 बराबर 7, यानी एक फैक्टर उसका 7 जरूर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर जब 7 है और हमको 7 से डिवाइड देना है सर, तो बताइए 7 से 7 तो ज़रूर कटेगा। तो जब हम कट गया, यानी एक एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं सर 6 है गुना 5 है गुना 4 गुना 7 है, और इसमें अगर हमको 3 से भागा देना है, तो देखिए एक संख्या अगर इसमें कटता है 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये माना जाता है, अलजेब्रा कहता है कि एक संख्या अगर डिवाइड होता है तो ये संख्या पूरा डिवाइड होता है 3 से, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम ये सोचे सर कि जब एक फैक्टर इस 7 से डिवाइड है, एक फैक्टर है ना, एक फैक्टर जब इसको 7 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ इसका तो रिमाइंडर 0 होगा। तो बताइए 0 के आगे का जो भी संख्या जो होगा वो गुना में होगा। तो जो भी संख्या आगे गुना में होगा सर, सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में, क्योंकि वो डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल और देते हैं इसमें, ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल और देते हैं सर, ठीक है ना। देखिए मान लिया जाए सर कि लिखा हुआ है कि 5 के पावर 13, ठीक है, और प्लस 7 के पावर 13, और इसको डिवाइड देना है आपको 12 से। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या कीजिए कि देखिए सर, मैंने क्या कहा कि यदि एन का मान अगर ऑड है तो उसका एक फैक्टर ए प्लस बी जरूर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर 5 प्लस 7 होगा, और बाकी का जो भी एन फैक्टर होगा सर पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, ठीक है। अब इसमें भागा कितना से देना है आपको, 12 से देना है ना, 12 से। तो बताइए 7 5 कितना हुआ 12, यानी 12 से 12 तो ये कट जाएगा, तो यहाँ का रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो बीच में मल्टीप्लाई है सर, इसका मतलब है कि 0 से अगर हम किसी संख्या में आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से माइंड के थ्रू देना है सर, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप सोचते हैं, अगर ये आप थ्योरी याद रखते हैं, तो आसानी से आप उसको डील कर लेंगे, ठीक है। अब किन्हीं के मन में होगा कि सर नो फैक्टर वाला कैसा होगा। देखिए एक एग्जाम्पल उसको देते हैं, वहाँ पर हम नो फैक्टर लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। देखिए जैसे लिखा हुआ रहेगा, इवन लिखे ना, जैसे 3 के पावर कितना लिख देते हैं, मान लेते हैं कि 3 के पावर लिखा हुआ है 12, ठीक है, और प्लस लिखा हुआ है 5 के पावर 12। देखिए दोनों क्या हो गया सर, सम संख्या हो गया, ठीक है, यानी इवन नंबर हो गया, तो इसका फैक्टर नहीं बनेगा। आई बात समझ में। तो याद रखेंगे कि फैक्टर तभी बनेगा जब हमको संख्या ऑड रहेगा, ठीक है। याद हो गया ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं नोट करते जाइएगा सर, सभी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत काम करेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है सर, एक और थ्योरी इसमें आता है कि अगर मान लिया जाए कि ए के पावर एन लिखा हुआ है माइनस बी के पावर एन लिखा हुआ है, ठीक है।
अब क्या होगा, इसमें भी एक एन का मान होगा ऑड, ठीक है, और एक एन का मान होगा इवन। आई बात समझ में? तो यदि ऑड होगा सर, एन का मान यदि ऑड होगा, ए और बी का मान चेंजिंग हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन एन का मान क्या होगा, सेम रहेगा। तो यदि ऑड रहेगा तो उसका एक फैक्टर ए माइनस बी होगा, ठीक है ना, एक फैक्टर ए माइनस बी जरूर होगा सर। एक मिनट देखिए, एक फैक्टर ए माइनस बी जरूर होगा। और यदि इवन रहेगा तो उसका एक फैक्टर ए माइनस बी, ठीक है ना, और इंटू ए प्लस बी होगा। याद रखिएगा सर इस बात को। आई बात समझ में? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, और भी एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। देखिए, मान लिया जाए सर कि लिखा हुआ है कि 7 के पावर 12, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला ऑर्डर ले लेते हैं ताकि एक एक एग्जांपल दोनों समझा देते हैं। 7 के पावर मान लेते हैं 3 लिखा हुआ है सर, ठीक है ना, और माइनस 5 के पावर 3 लिखा हुआ है, और इसको कहा कि डिवाइड करते हैं 2 से। तो बताइए उसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है ना, उसका रिमाइंडर क्या होगा? आई बात समझ में? तो देखिए, इसमें भी कम्बिनेशन रहता है सर, सभी सेटेड रहता है क्वेश्चन, आपको ज़्यादा इसमें इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहता है। अगर आप समझते हैं तो आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा कि 7 के पावर 3 और 5 के पावर 3, जरा इस कम्बिनेशन को मिलाइए। देखिए, ए और बी का मान तो अलग अलग है ना, लेकिन एन का मान क्या है सर, सेम है। एन 3 है और एन 3 है। अब बताइए, 3 कैसी संख्या है, ऑड संख्या है कि इवन संख्या है? तो ऑड संख्या है। तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, ए माइनस बी होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक फैक्टर इसका हो जाएगा 7 - 5, ठीक है। और आगे का भी फैक्टर होगा सर, जो कि हमको पता अभी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एक फैक्टर इसका 7 - 5 होगा, और नीचे भागा देना है कितना से, 2 से। आई बात समझ में? आप कहा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो बताइए, 7 - 5 बराबर कितना होता है सर? 7 - 5 बराबर 2 होता है, तो कहीं ना कहीं 2 से ये 2 पूरा कट जाएगा, यानी यहाँ का रिमाइंडर 0 होता है सर। तो अब बीच में क्या है, गुना है, इसका मतलब 0 में कोई संख्या से गुना कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों का भी रिमाइंडर का मान क्या होगा, 0 होगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। सभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको हम समझा रहे हैं सर, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जब हम आपको पैकेज हम देंगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बनाने में, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, जैसे इस तरह से कहेगा कि बताइए कि एक के पावर नहीं सर, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एग्जाम्पल लेंगे ना। देखिए, मान लेते हैं लिखा हुआ है इस तरह से कि 7 के पावर, मान लेते हैं 7 के पावर लिखा हुआ है, 7 के पावर कितना लिख दें, 4 लिख देते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या ले लेते हैं सर, है ना, एक एग्जाम्पल थ्रू समझ रहे हैं। तो 7 के पावर 4 और माइनस लिखा हुआ है 5 के पावर 4, ठीक है। और कहा कि बताइए इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, यदि इसको हम 12 से डिवाइड करते हैं तो बताइए उसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सर, मैंने क्या कहा कि यदि ए माइनस बी है, ए के पावर एन और बी के पावर एन है, तो एन, तो देखिए एन का मान या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, है ना। तो बताइए इसमें इवन है या ऑड है, तो 4 बोलिएगा ना कि इवन है। तो इवन में बताइए कि इसका एक फैक्टर क्या होगा, तो ये वाला होगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका एक फैक्टर जी 7 - 5 होगा, और इंटू 7 + 5 होगा कि नहीं। और आगे भी फैक्टर होगा सर, जो कि हमको पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसको में भागा कितना से देना है, 12 से, और कहा कि बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो बताइए कि 7 और 5 कितना होता है, 12, यानी कि यहाँ से 12 तो ये डिलीट हो जाएगा, है ना, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए सर, बाकी आगे सभी गुना है, तो 0 से किसी भी संख्या में अगर आप गुना करते हैं तो याद रखिए उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी सभी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो याद रखेंगे, उसका थ्योरी भी, प्लस का भी थ्योरी, माइनस का भी थ्योरी, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब देखिए आगे का टाइप, अलग अलग टाइप आपको हम दे रहे हैं सर, है ना। रिमाइंडर से कोई भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मेरा प्रयास है सर, है ना। और कहीं कहीं वीडियो अच्छा लगता है सर, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए देखिए आगे, अगला टाइप देखिए सर। मान लिया जाए आगे का क्वेश्चन जो है इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। कैसे कहेगा, कहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। और ये संख्या लिखा हुआ है, और कहा कि बताइए 2 से अगर हम भाग देते हैं तब इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो देखिए
इस तरह के प्रश्नों में क्या कीजिएगा, भागा दीजिएगा। तो यहाँ से कभी कभी क्या होगा, जिनको मालूम नहीं रहेगा वो क्या करेंगे कि यहीं से शुरू से भागा देना शुरू करेंगे। 6 दूनी 12 यहीं से काटेंगे, ये वाला को 6 दूनी 12 कट जाएगा, फिर 2 एकम 2 कटेगा, 14 7 दूनी 14, इससे काटते काटते यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो सर ऐसा करते रहिएगा तो आपका टाइम जो है ना वो पूरा पार हो जाएगा और पता चला कि पूरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए थोड़ा सा नियम समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अरे भाग विधि। ठीक है ना, भाग विधि नियम यानी डिविजिबिलिटी नियम, जिसमें हम लोग देखे थे कि दो संख्या से विभाजित, दो अंकों की संख्या से विभाजित, या 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, है ना, 4 से विभाजित संख्या, 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों का जानकारी अगर जिनको रहेगा वो इस तरह के प्रश्नों का आसानी से जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको पता भी नहीं है फिर भी हम आपको समझाते हैं। सर देखिए, 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगा, है ना, 2 से 2 से कौन सी संख्या डिवाइड होगा, जो संख्या सम संख्या होगा, है ना, जो संख्या सम संख्या होगा, है ना, वो पूरा पूरा 2 से डिवाइड होगा। तो आप बताइए सर कि ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आप कहेंगे कि लास्ट की संख्या देखिए, लास्ट में 3 है, इसका मतलब है, देखिए दो सम संख्या कब होगा, जब लास्ट में 0 होगा, या तो फिर कोई सम संख्या 2 4 6 8, है ना, इसमें से कोई एक संख्या होगा, है ना, 0 या तो 2 4 6 8 होगा। आई बात समझ में, तभी तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि इसमें लास्ट में कितना है, 3 है। इसका मतलब है कि लास्ट की संख्या को खाली हम डिवाइड दे करके ये पता कर सकते हैं कि ये सम है या विषम है। तो देखिए लास्ट में 3 है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। ठीक है, तो 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 3 को तो 1 बनता हुए कटेगा, तो यानी यहाँ रिमाइंडर 1 होगा। तो बताइए इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। अब चलिए किन्हीं के मन में होगा तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको हम इसे लिख सकते थे कि नहीं, कि 1 + 2 + 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10 11 12 13 को हम ऐसे ना लिख करके 12 + 1 लिख सकते हैं क्या, है ना, 12 + 1 तो 13 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो बताइए यहाँ तक की संख्या तो सम संख्या है ना, ये वाला संख्या पूरा क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा तो यहाँ का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 + 1 करेंगे तो 1 होगा, तो यानी 1 बटा क्या हो गया, 2। अब देखिए ऊपर का मान छोटा, नीचे का मान बड़ा। ठीक है, और क्या हो गया, पॉजिटिव में भी है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में। तो इतना अगर आप समझते हैं, इस बात को समझते हैं, तो ये क्वेश्चन का यूज़ हम आगे करेंगे। ठीक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं सर इसमें, ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। देखिए अब देखिए और भी देखते हैं सर, नो प्रॉब्लम। देखिए जैसे मान लिया जाए कि अगला क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17, ठीक है ना, और इसमें भागा देना है 4 से। तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि 2 से विभाजित संख्या कौन होता है, या तो सम संख्या हो तो डिवाइड होता है, और नहीं तो थ्योरी के अनुसार कहेंगे कि 0 और या तो कोई सम संख्या लास्ट में होता है, तो वो नंबर जो है 2 से पूर्णतः डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें भी वही कहेंगे सर, इसमें भी 4 का विभाज्यता के नियम अगर हम अप्लाई करते हैं तो कह सकते हैं ना कि 4 विभाजित हम वैसी संख्या को कर सकते हैं जब लास्ट की संख्या अगर 4 से डिवाइड होता है। आई बात समझ में, लास्ट की संख्या अगर 2 अंक, लास्ट के 2 संख्या 4 से डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरा संख्या क्या है, 4 से डिवाइड है। तो इसमें लास्ट का 2 तरह से इसको हम समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए सर, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये लास्ट में अंक कितना है, 17 है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, और आगे 17 है सर, तो 16 लिख करके +1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब बताइए इसमें भागा कितना देना है, 4 से। अब देखिए सर, मैंने क्या कहा कि लास्ट की संख्या अगर 4 से डिवाइड है, 2 अंक लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड होता है तो वो संख्या पूरा डिवाइड होता है 4 से। ठीक है, तो देखिए लास्ट के 2 अंक कितना है, 16, यानी 4 से 16 तो डिवाइड है। इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या जो है ना वो 4 से डिवाइड है। तो 4 से जैसे ही डिवाइड दीजिएगा तो सर ये 0 हो जाएगा। तो बताइए 0, इसका रिमाइंडर तो 0 हो गया, तो 0 + 1 कितना होता है, 1, यानी 1 बटा कितना हो गया, 4। अब बताइए 1 बटा 4 का मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर आपका 1। ठीक है ना, यानी ऊपर का मान 1, नीचे का मान, ऊपर का मान छोटा, नीचे का मान बड़ा, और पॉजिटिव में है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से रिमाइंडर का प्रश्न जो है ना सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए सर, इस वीडियो में हम इतना ही शेयर करेंगे आपके बीच, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अगर एक आध पार्ट और आता है, बाकी और भी थ्योरी बचा हुआ है सर, ठीक है। तो जो भी थ्योरी बचा हुआ है, 2-4 क्वेश्चन का थ्योरी, 5 क्वेश्चन का थ्योरी और बचा हुआ है, बढ़िया बढ़िया एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो चीज़ मैं आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए सर, ठीक है ना।